नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरी आवाज। आपके साथ मैं हूं डिम्पल राणा। 11 मार्च 2024 में हमारे देश में नागरिकता संशोधन बिल और उसकी अधिसूची जारी कर दी गई। लेकिन आपको पता है ये लड़ाई 2019 से शुरू हुई है, क्योंकि जब नागरिकता संशोधन बिल हमारे देश में पहली बार लागू हुआ और दोनों सदनों में पास हुआ, तो मुस्लिम समुदाय यानी कि जो हमारे देश में अल्पसंख्यक लोग हैं उनके साथ काफी सारा विरोध देखने को मिला, क्योंकि इस बिल में अल्पसंख्यक जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके साथ पूरा भेदभाव देखने को नजर आया। आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन बिल में जो अधिसूची या फिर जो चीजें जारी हुई है, उसी के चलते शाहीन बाग और जामिया मिलिया इस्लामी यूनिवर्सिटी के बाहर 2019 में काफी सारा विरोध और काफी सारा आंदोलन देखने को मिला। और क्योंकि कोरोना के समय पर ये सारी चीजें हुई हैं और इसी के चलते बहुत सारी वहां पर पुलिस अधिकारी और पुलिस फोर्स ने जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं यानी कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं जिनके साथ इस बिल में भेदभाव हुआ है, वो अपने हक के लिए लड़े और वहां पर उन्होंने बहुत सारी यातनाएं भी झेली। आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन बिल में जो चीजें हैं वो एक बार मैं आपको बताना चाहूंगी। 31 दिसंबर 2014 से पहले जितने भी पड़ोसी देश हैं हमारे, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये 3 देश है। और 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी गैर मुस्लिम लोग यहाँ पर आए हैं उनको नागरिकता देने की बात कही है। आपको बता दें पहले के समय पर जब ये बिल लागू नहीं हुआ था, तब भारत की नागरिकता पाने के लिए लगभग 11 साल आपको भारत देश में रहना होगा, उसके बाद आपको नागरिकता मिलेगी। लेकिन इस बिल में ये जो समय सीमा है वो घटाकर 6 साल कर दी गई है। तो जो गैर मुस्लिम लोग हैं यानी कि जो हिंदू, पारसी, सिख और जैन और बौद्ध धर्म के लोग हैं उनको नागरिकता लेने में अब आसानी होगी। लेकिन जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनका इस बिल में कोई जिक्र तक नहीं है। इसी के चलते जो हमारे देश के अल्पसंख्यक लोग हैं उनमें खासा गुस्सा देखने को मिला। और जितनी भी विपक्ष पार्टियां हैं उनका भी यही मानना है कि जो संविधान में आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 है उसका उल्लंघन किया गया, क्योंकि आर्टिकल 14 और 15 की बात करें तो हमारे देश में सभी को समानता का अधिकार है। तो आखिरकार इस बिल में उनको समानता का अधिकार क्यों नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अब 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उससे पहले ये सूची जारी की गई है, उससे पहले ये कानून लागू किया गया है, इसका भी एक बहुत बड़ा ही कारण होगा। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है जो केंद्र सरकार है वो कहीं ना कहीं अपनी जो वोटों की गिनती है वो कहीं ना कहीं कम कर रही है? क्योंकि अगर आप समानता की बात करते हो, केंद्र सरकार नहीं, अगर हम संविधान की बात करें, क्योंकि अगर हम किसी भी राजनीति की पार्टी की बात करें तो वो हमेशा वोटों के लिए कुछ ना कुछ नए हथकंडे अपनाती रहती है। लेकिन अगर हम समानता की बात करें तो आपको क्या लगता है कि CAA नागरिकता संशोधन बिल में जो चीजें हैं क्या वो सही है? क्या इसमें सिर्फ गैर मुस्लिम लोगों का अधिकार है, यानी कि जो हमारे देश में और मुस्लिम लोग हैं उनका क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ आखिरकार ये जो नियम है नागरिकता संशोधन बिल, जो नियम है, जो कानून है, वो कहाँ से आया है और 2019 में इसको कहाँ से लाया गया। आपको बता दें कि नागरिकता अधिनियम 1955 भारतीय नागरिकता से जुड़ा एक विस्तृत कानून है। इसमें बताया गया कि किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता कैसे दी जा सकती है, यानी कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो भारत का हो और चाहे वो किसी भी अन्य देश का हो, तो उसको नागरिकता कैसे दी जाएगी। अगर वो भारत का है मूल रूप से तो उसको नागरिकता मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई खेद नहीं है। लेकिन अगर वो भारत का नहीं है, किसी अन्य देश का है, उसमें नागरिकता कैसे दी जाएगी उसके बारे में हम आपको बताते हैं। इस अधिनियम में पहले भी कई बार संशोधन हो चुका है। 2019 में एक बार केंद्र की बीजेपी सरकार इस कानून में संशोधन के लिए विधेयक लाई थी, जिसे नागरिकता विधेयक 2019 कहा गया था। और जिसके चलते इस नियम में केंद्र सरकार ने सिर्फ गैर मुस्लिम लोगों के लिए सुविधाएं दी थी और जो मुस्लिम लोग हैं उनके लिए कोई सुविधाएं नहीं थी, जो कि बहुत बड़ा उल्लंघन था संविधान का। आर्टिकल 14 और 15 का उल्लंघन था। संसद के दोनों सदनों में पास होने के बाद जब इस विधेयक पर राष्ट्रपति की मोहर लगी तो ये कानून बन गया। अब जब 11 मार्च यानी कि 2024 आए, जब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तब इस बिल की अधिसूचना को जारी किया गया। कितना स्मार्टली केंद्र सरकार ने एक विक्टिम कार्ड जो है वो प्ले किया है। इस कानून में पड़ोसी देश से शरण के लिए भारत आए हिंदू, जैन, बुद्ध, सिख, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि
ये जो नागरिकता जो पहली बार कहाँ से इन लोगों ने उठाई है, ये 1955 का एक अधिनियम है जो 2019 में पहली बार केंद्र सरकार लेके आई है। लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ बहुत बड़ा भेदभाव हुआ है। कानून के मुताबिक 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को ही नागरिकता मिल पाएगी, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि पहले भी हमारे देश में इस पर आंदोलन हो चुका है, बहुत सारे लोगों के अंदर गुस्सा और विरोध देखने को मिला है, और आगे भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें इस कानून की वजह से होगी। तो आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।